Hello, good morning. So today is Saturday weekend और हम जा रहे हैं आज आउटिंग पे और आउटिंग हम जा रहे हैं हकूना मटादा। सो जो हमने सुना है बट ये वो हकूना नहीं है, ये कुछ और हकूना है। तो आज हम जा रहे हैं वहाँ साइट सीइंग एंड देयर विल बी मेनी मोर थिंग्स टू डू और विल एक्सप्लोर हकूने एंड ये 2 दिन का ऐसे ट्रिप बनाते हैं लोग। हम ट्राई कर रहे हैं कि हम एक ही दिन में ये 2 दिन वाला मज़ा उठा लें एंड hopefully we'll enjoy and reach back home soon. So please stay tuned to explore with me today Hakone place. So I'll just finish off my breakfast और हम निकलते हैं। फिर ऑलरेडी लेट हो चुके हैं क्योंकि ये 8 बजने वाले हैं। हमारा प्लान था कि हम 7:30 बजे तक निकल जाएंगे, but this happens with every plan. तो nothing new. So all set to leave. Bag is ready. Our journey from योकोहामा लाइन, अभी तक हम सारी की सारी जो भी शिन योकोहामा को कनेक्ट करती है ट्रेन से उस सारी लाइन में बैठ चुके हैं। तो अभी हम जाने वाले हैं शिन योकोहामा से माचादी। और यहाँ पे देखो ये ओपन एयर ट्रेन जाने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये नीचे सबवे से जा रही है। सो हमारी ट्रेन आ गई, हम अंदर बैठे एंड दिस इज़ हाउ द व्यू इज़ आउटसाइड। जो टिपिकल ट्रेन्स वाला मैंने देखा है कि ट्रेन ट्रैक्स में भी इतना सारा घास वगैरह थी। और फिर हम पहुंचने वाले हैं मचीदा स्टेशन और वहाँ से हम ओडावारा लाइन लेंगे अपने हकूने स्पॉट के लिए। और ओडावारा लाइन पे हमें टिकट्स लेनी है। टिकट्स लाइक फ्री पासेस जो मिलते हैं हकूने जो प्लेस है वो एक्सप्लोर करने के लिए। और यहाँ पे हम फ्री पास लेते हुए 2 दिन का, क्योंकि एक दिन का है नहीं, और एडल्ट की फीस है 5,820 येन। सो यहाँ पे हम पास के लिए स्ट्रगल करते हुए, क्योंकि वो जो नोट था थोड़ा वो बेंड हो गया था तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो थोड़ा सा आगे से प्रेस करके अंदर डाला तो मेरा पास निकल आया और हमने यहाँ पे अपना पास लिया। और अब हम कोई भी ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं विद इन हकोने सिटी। और यहाँ से हमने ये पास लिया और ये मेरा पास जो है, जैसे मैंने आज 29 को बनवाया है एंड इट इज़ वैलिड अंटिल 30 अक्टूबर। तो विद इन हकोने मैं कहीं भी ट्रैवल कर सकती हूँ विद दिस पास फ्री। और हम आगे चलते हैं। ये रोमांस कार है, पता नहीं क्यों रोमांस है, बट या इट्स कंफर्टेबल। फिर हमारी कार आती है नॉर्मल कार, विच वॉज बहुत भरी हुई और पता नहीं चल रहा था कि सीट मिलेगी कि नहीं, बट या थोड़े टाइम बाद सीट मिल गई। और फिर हम बाहर का नज़ारा उठाते हुए, दैट इज़ ऑल्सो इन क्लियर स्काई, फिर हम पहुँचे हकूने तोजान रेलवे स्टेशन। और यहाँ से हम देख रहे थे कि हम कहाँ जाएं। तो पहला स्पॉट जो हमें मिला इज़ कैसल, विच इज़ ओडावारा कैसल। और हम उसकी तरफ हेड करने लगे। ओडावारा कैसल इज़ नियरली 850 मीटर्स फ्रॉम दिस स्टेशन। और यहाँ से बाहर देखो तो इट इज़ सेम रेलवे स्टेशन एज वी हैव इन इंडिया। और यहाँ से हम आगे चलते हुए, और यहाँ से जो उसकी टिप एक्चुअली दिख रही थी, जो हमारा कैसल है यहाँ से दिखती है बस टिप। और फिर हम आगे चलते हुए साइड से ये ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट्स थे जो कि बहुत ही क्राउडेड थे एंड ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ऑथेंटिक और अपने कल्चर से रूटेड है, इसलिए लोग यहाँ जाते हैं। और फिर हम यहाँ पहुँचे ब्रिज क्रॉस करते हुए। वी सॉ दिस क्यूट फिश वाज ट्राइंग टू ड्रिंक वाटर, आई थिंक पता चल रहा था या फीड चाहिए था इन्हें, पर या इट वाज नाइस। और फिर हम आगे की तरफ चलते हुए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पिंक हो चुके हैं सारे ट्रीज में लीव्स का कलर। सो यूजुअली ये बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल। लोग इसी के लिए आते हैं दूर दूर से देखने के लिए। और फिर फाइनली वी आर टू दिस एंट्री गेट ऑफ कैसल। और ये जो कैसल है ये 3 लेयर्स में डिवाइडेड है आउटसाइड से, और फिर अंदर
एक बिल्डिंग में इनके 3-4 फ्लोर्स हैं। तो हम यहाँ से अंदर जाते हुए यहाँ पे सारे डोर्स थे बड़े और बहुत ही ऐसा लग रहा था कि पुराने ज़माने के हैं। बट इसकी हिस्ट्री ऐसी है कि जो कैसल है ये डिस्ट्रॉय हो गया था 1700 में अर्थक्वेक की वजह से। सो ये फिर से बिल्ड हुआ था 1870 में। और यहाँ पे मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ये नई की नहीं है, इसीलिए क्योंकि अर्थक्वेक में डिस्ट्रॉय हो गई थी, फिर से बनाई थी। और ये जो कैसल है मतलब पुराना अगर देखें तो ये 15th सेंचुरी में बना था। फिर जाते जाते हम ये ट्री देखते हैं, ये भी बहुत पुराना लगता है और ये गिरने वाला था, तो इन्होंने ये जुगाड़ कर रखा है, इसको बांध के रखा है ताकि ये गिरे ना। फिर हम आगे चलते हैं और ये हमारी सेकंड एंट्रेंस है यहाँ पे। और मुझे तो यही लग रहा था यहाँ पे कि लोग कंफ्यूज नहीं होते, मतलब इतनी सारी एंट्रेंस है। और फिर जाते जाते ब्रिज के पास हमने ये देखी, डक सी लग रही है मुझे तो, बहुत ही क्यूट डक्स थी, डिफरेंट काइंड्स की डक थी। और फिर हम अंदर चलते हुए, बिकॉज दिस इज़ ब्यूटीफुल, वी नीड टू सी मोर। फिर हम अंदर आते हैं, हमारा जो है अनदर एंट्रेंस आई वुड से। और जो नीचे आप फ्लोरिंग देख रहे हो ये पूरी बजरी बिछा रखी है। और फिर ये बड़ा सा डोर, जैसे हमने मूवीज़ में देख रखा है कि कैसे बंद करते हैं इसे, सो इट्स टिपिकली द सेम वन। ये बड़ा सा लॉग है, इसको परे को स्लाइड करते हैं और फिर ये लॉक हो जाता है। सो या इट्स अगेन द सेम थिंग जो हमने देख रखी है, बट या इन रियलिटी फिर आप देखो बहुत सारी ट्रीज का कलर चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे इसी की ब्यूटी है जो देखने लोग दूर दूर से आते, चेरी ब्लॉसम कलर होता है। फिर ये देखो, ये फाउंडेशन स्टोन है और ये फाउंडेशन स्टोन की डिटेल्स इधर दे रखी है उन्होंने। और फिर हम देखते हैं जो ये फाउंडेशन स्टोन था वो कितने लेयर्स में बना था। जैसे पहले उन्होंने वो जाली जैसी बना रखी थी, उसके ऊपर मिट्टी की मतलब कोटिंग कर रखी थी, तो ये मिट्टी के घर थे। फिर ब्ला 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 करके इनको लेयर्स बना रखी हैं और ऊपर से भी ये थ्रेड के थ्रू नॉटेड है ताकि ये गिरे ना। और फिर ऊपर से मिट्टी, सो इट्स लाइक अ हट जो हमारे इंडियन विलेजेस में होते हैं। अब तो नहीं होते इतने, बट पुराने ज़माने में होते थे तो वैसे हैं। फिर हम आते हैं अपने दिस राइट हैंड साइड, ये ईस्ट डायरेक्शन में है निंजा म्यूज़ियम, तो बच्चों के लिए। फिर हम बाहर आ गए, फिर हम आगे जाने लगे। ये जो रेड ब्रिज है इससे हम ऊपर चले क्योंकि ये हमारी फाइनल एंट्रेंस है कैसल के लिए। और इतने लोग थे, माय गॉड, ये पूरा ही क्राउडेड रहता है। आजकल तो फिर भी ठंड है तो मुझे लगता है कि थोड़े हैं, बट गर्मियों में ज़्यादा आते होंगे। हमें भी गर्मियाँ भी यहाँ पे ज़्यादा होती हैं, नहीं हो। ये देखो कितने मोटे मोटे से दरवाजे हैं, पता नहीं अंदर जैसे लड़ाई होती हुई है, अंदर तक पहुंचने में टाइम लगता होगा। जैसे मेरे दिमाग में तो वो याद था, डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर केक, तो हम तो केक की ढूंढ रहे थे क्योंकि डब्बा ही डब्बा मिल रहा था। फिर हम यहाँ से आगे हेड करते हुए, फिर राइट साइड को जो मैंने देखा, सो इट वॉज अ केज और यहाँ पे लोग सराउंड करके खड़े हुए थे। देन वी क्लोजली वेंट एंड सॉ कि ये तो मंकीज़ हैं। अब मंकीज़ में इतना स्पेशल क्या है जो लोग देख रहे हैं। फिर हम साइड में देखते हैं तो ये हमारे जापानीज़ मंकी हैं और ये टिपिकल मंकी वाली हरकतें। एक मंकी लेटा हुआ है और दूसरा उसकी जुएं निकाल के खा रहा है, टक 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 टक। एंड आई सॉ कि वो ऐसे खा रहा था वाह। और फिर वो उठ के दूसरी साइड को हो गई। फिर ये ऊपर टॉप में बैठा उनका सरदार, कितने आदमी थे सरदार दो। फिर हम आगे चलते हुए और यहाँ पे ये है हमारा ओडावारा कैसल और यहाँ पे अंदर देखने के लिए टिकट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं। और फिर वापस हम आते हुए देखा हमने ये जापानीज़ बच्चे, आई थिंक ये स्कूल से ट्रिप था इनका, और सारे येलो कलर की कैप्स पहनी थी। अब ये पीके वाला याद आ गया, येलो इज़ वाइब्रेंट, यू कैन सी इट फ्रॉम एनीवेयर। और फिर ये लीनिंग ट्री जिसको इन्होंने सहारा दे रखा था। फिर हम आगे हेड करते हुए अपने नेक्स्ट स्पॉट के लिए। तो ये था मेरा पार्ट 1 ऑफ ओडावारा कैसल and we'll be moving to our next spot via some train or bus, and I'll meet you in next part of the same day. Bye bye.